बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे जो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हो चुके हैं। आप सब लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी हौसला अफजाई की, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत सारा शुक्रिया। आप सब लोगों के ताउन से मैंने अपने फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। तो हरम क्रोशिया आइटम्स में मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ये खूबसूरत क्रोशे फ्रॉक जो दिखती है कुछ इस तरह से। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ख़ास, तो आज की वीडियो को आप बगैर स्किप किए देखिएगा। अगर आप आज की वीडियो को बगैर स्किप किए देखेंगी तो आप स्टेप बाय स्टेप इस फ्रॉक को सीख सकेंगी और बआसानी इस डिज़ाइन को कॉपी कर सकेंगी। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी बॉडी मैं पहले से ही बना चुकी हूँ। डबल क्रोशिया की 2 लाइंस लगाई है मैंने सी ग्रीन कलर में, 2 लाइंस लगाई हैं हाफ वाइट, फिर सी ग्रीन, फिर हाफ वाइट। इसी तरह से मैंने ये सारा कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से इसकी बॉडी बनाने के बाद अब हम इसका नीचे का पार्ट बनाएंगे। नीचे का पार्ट हम इसका सी ग्रीन कलर में बनाएंगे। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। 5 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुन ली है हमने। 2 लूप को छोड़ के तीसरे वाले लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे। डबल क्रोशिया बुनने के बाद हम इसी तरह अगले लूप में भी डबल क्रोशिया बुन लेंगे। फिर हम यहाँ पे एक फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फिर हम उसके अगले लूप में डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हमने नीचे से कोई भी लूप स्किप नहीं करना। फिर नेक्स्ट लूप में हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे। अब हम यहाँ पे फिर से फाउंडेशन चेन बुनेंगे। 2 दफ़ा हमने यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनी। 2 लूप को छोड़ के तीसरे वाले में हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बुनेंगे। डबल क्रोशिया बुनने के बाद यहाँ पे हम फिर से फाउंडेशन चेन बुनेंगे। 1 2 फाउंडेशन चेन बुनने के बाद 1 2 और ये 3, तीसरे वाले लूप में हम फिर से डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखें, ये दिखेगा कुछ इस तरह से। इसी तरह ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लें। ये हमने इस तरह से सारा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, इस डिज़ाइन को हमने राउंड शेप में बुन लिया है। ये दिखता है कुछ इस तरह से। अब हम इस डिज़ाइन का सेकंड राउंड बुनेंगे। 1 2 3 4 5 दफ़ा हमने यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनी।
इसी लूप में हम फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बुन लेंगे। ये इस तरह से वी बन जाएगा। यहाँ पे फिर से हम 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और फिर से हम इसी लूप के ऊपर डबल क्रोशिया बुन लेंगे। फिर से यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हम एक फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फिर से हम यहाँ पे अगले लूप के ऊपर डबल क्रोशिया बुन लेंगे। और अगले लूप के ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखें, यहाँ पे हम 2 दफ़ा चेन बुनेंगे। ये देखें, जहाँ पे हमने नीचे 1 दफ़ा डबल क्रोशिया बुना था उसके ऊपर हम यहाँ पे पहले 1 दफ़ा डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर हम यहाँ पे 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और फिर से हम इसी लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। इस तरह जैसे हमने नीचे 1 दफ़ा डबल क्रोशिया बुना था, ऊपर की लाइन में हम 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बुनेंगे तो वी बन जाएगा। फिर से 2 फाउंडेशन चेन बुने और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया ही फिर से बुनेंगे। फिर से हम अगले लूप में डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और अगले लूप में हम फिर से डबल क्रोशिया बुनेंगे और उससे आगे के लूप में भी हम इसी तरह डबल क्रोशिया को बुनेंगे। इसी तरह से हम इस डिज़ाइन को बुनते हुए ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, ये हमने सारा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे अब हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से करेंगे लॉक। ये देखें, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बुना और इसको लॉक कर दिया और यहाँ पे हम 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फिर से इसी लूप में हम 2 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखें, और ये इसी लूप में हमने फिर से डबल क्रोशिया को बुना। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे और फिर हम वी के सेंटर में डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से चेन बुनेंगे और फिर से हम वी के सेंटर में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। इसी लूप में हम 3 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखें, ये 2 दफ़ा हमने बुन दिया। ये फिर से हम 1 दफ़ा बुनेंगे तो ये हमारा 3 दफ़ा डबल क्रोशिया हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे। फिर से अगले लूप में भी डबल क्रोशिया बुनेंगे। एक फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फिर से अगले लूप में डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर से इसके साथ ही अगले लूप में हमने डबल क्रोशिया को बुनना है। यहाँ पे हम 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे
फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कहीं से डिज़ाइन समझ में नहीं आता, आपको मुश्किल पेश आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप लोग किसी और क्रोशे आइटम्स पे डिटेल वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ये देखें, इसी तरह आप ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लें। और देखिए, हमने ये सारा सर्कल जो है इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, इस तरह से ये दिखता है। यहाँ पे हम 2 चेन बुनेंगे और स्लिप स्टिच की मदद से इसको यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। फिर से यहाँ पे 3 फाउंडेशन चेन बुनेंगे और आगे वाले लूप में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। और फिर से हम उससे अगले लूप में डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हम 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और जहाँ पे हमने नीचे 1 दफ़ा डबल क्रोशिया बुना था, वहाँ पे हम 1 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुनेंगे और फिर हम यहाँ पे 2 फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फिर से उसी लूप में हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो ये इस तरह से वी बन जाएगा। फिर से हमने 2 चेन बुनी और अगले लूप में हमने डबल क्रोशिया बुन लिया। और फिर उससे अगले लूप में भी डबल क्रोशिया बुना। फिर से हमने अगले लूप में भी डबल क्रोशिया बुन लिया। यहाँ पे 2 फाउंडेशन चेन बुनेंगे और अगले लूप में हम डबल क्रोशिया को बुन देंगे। और फिर से उससे आगे वाले लूप में हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हम एक फाउंडेशन चेन बुनेंगे और अगले लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे और उससे आगे वाले लूप में भी हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनना है। फ्रेंड्स, अगर तो आप क्रोशे का काम जानती हैं तो आपको ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इस डिज़ाइन को फ्रॉक या किसी स्वेटर पे भी कॉपी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए शॉल भी बना सकते हैं।
इसी तरह से हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशे को बुनेंगे, एक चेन बुनी, फिर से डबल क्रोशे बुना और फिर से नेक्स्ट लूप में भी हमने डबल क्रोशे को बुना। यहाँ पे 2 चेन बुनी, यहाँ पे फिर से डबल क्रोशे बुने, फिर से डबल क्रोशे बुने और उससे अगले लूप में भी डबल क्रोशे बुने। इस तरह से हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशे को बुनना है। यहाँ पे 2 फाउंडेशन चेन बुननी है और जहाँ पे हमने नीचे 1 दफ़ा डबल क्रोशे बुना था वहाँ पे हमने 1 दफ़ा डबल क्रोशे बुना, 2 दफ़ा यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनी और फिर से उसी लूप में हमने डबल क्रोशे को बुन दिया। तो इस तरह से यहाँ पे वी बन जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशे को बुनेंगे। फिर से डबल क्रोशे को बुनेंगे और आगे वाले लूप में भी हम यहाँ पे डबल क्रोशे को बुनेंगे। ये देखें, ये डिज़ाइन दिखता है कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, ये हमने सारा सर्कल इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, ये इस तरह से दिखता है। यहाँ पे हमने 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनी और स्लिप स्टिच की मदद से इसको लॉक कर दिया। यहाँ पे हमने 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनी। अगले लूप में हमने डबल क्रोशिए को हाफ बुनना है। फिर से अगले लूप में हमने डबल क्रोशिए को हाफ बुनना है और अब हमने इन तीनों लूप को एक साथ बुनना है। ऊन को तीनों लूप में से एक साथ निकाला, एक चेन बुनी और अब हमने वी के कॉर्नर में डबल क्रोशिए को बुनना है। 1 2 और ये 3 दफ़ा हमने वी के कॉर्नर में डबल क्रोशिए को बुना। यहाँ पे हमने फाउंडेशन चेन बुनी और वी के सेंटर में हमने 1 दफ़ा डबल क्रोशिए को बुनना है। फिर से एक चेन बुनी और अब हमने दूसरे कॉर्नर में डबल क्रोशिए को बुनना है। 1 2 और ये 3 दफ़ा हमने दूसरे कॉर्नर में डबल क्रोशिए को बुन दिया। यहाँ पे हमने फाउंडेशन चेन बुननी है। फाउंडेशन चेन हमने 1 दफ़ा बुननी है यहाँ पे और अगले लूप में हमने डबल क्रोशिए को हाफ बुना। फिर हमने उससे अगले लूप में भी डबल क्रोशिए को हाफ बुना और तीसरे लूप में भी हमने डबल क्रोशिए को हाफ बुनना है और इन चारों लूप में से एक साथ हमने ऊन को निकाल लेना है। यहाँ पे हमने 2 दफ़ा फिर से फाउंडेशन चेन बुननी है। अगले लूप में हम डबल क्रोशिए को बुनेंगे और उससे अगले लूप में भी डबल क्रोशिए को बुनेंगे। यहाँ पे एक चेन बुनेंगे। इसी तरह हम अगले लूप में डबल क्रोशिए बुनेंगे। फिर से अगले लूप में डबल क्रोशिए बुनेंगे
यहाँ पे हम इन चारों में से एक साथ ऊन को निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे एक चेन बुनेंगे। वी के कॉर्नर में हम डबल क्रोशे बुनेंगे। फिर से उसी कॉर्नर में हम डबल क्रोशे बुनेंगे। यहाँ पे हमने एक लूप में 3 दफ़ा डबल क्रोशे को बुनना है। एक चेन बुनेंगे और वी के सेंटर में हम एक दफ़ा डबल क्रोशे को बुन लेंगे। फिर एक चेन बुनेंगे और अब हम अगले कॉर्नर में डबल क्रोशे को 3 दफ़ा बुनेंगे। 1 2 और ये 3। यहाँ पे आप एक ही दफ़ा चेन बुनेंगे, 2 दफ़ा नहीं बुनना। और यहाँ पे हमने डबल क्रोशे को हाफ बुना, फिर से हाफ बुना और फिर से हाफ बुना और इन चारों में से एक साथ आपने धागे को खींच लिया। एक चेन बुनी, फिर से एक चेन बुनी और ये देखिए ये डिज़ाइन दिखता है कुछ इस तरह से। इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए आप इसको जितनी आपको फ्रॉक की लेंथ चाहिए आप कंप्लीट कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, जितनी हमें फ्रॉक की हाइट चाहिए थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि दिखती है कुछ इस तरह से। जितनी आपको फ्रॉक की हाइट चाहिए आप उससे मैक्सिमम 3 इंच कम बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसका नीचे का जो फाइनल पार्ट है वो हमने बनाना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच की मदद से करेंगे इसको लॉक। एक और स्लिप स्टिच बुनेंगे, फिर से स्लिप स्टिच बुनेंगे और फिर से एक और स्लिप स्टिच बुन देंगे। यहाँ पे हम 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे, डबल क्रोशे को बुनेंगे, फिर से अगले लूप में भी डबल क्रोशे को बुनेंगे और यहाँ पे 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और अगले लूप में हम डबल क्रोशे को बुनेंगे। फिर से हम इसी लूप में डबल क्रोशे को बुनेंगे और फिर से हम इसी लूप में एक और डबल क्रोशे को बुनेंगे। इस तरह से ये 3 दफ़ा हमने डबल क्रोशे को बुना, एक चेन बुनी और एक और चेन बुनी। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे को बुन लिया, फिर से डबल क्रोशे को बुना और फिर से हमने अगले लूप में भी डबल क्रोशे को बुन लिया। फिर से 2 फाउंडेशन चेन बुनी, यहाँ पे हम डबल क्रोशे बुनेंगे, फिर से अगले लूप में डबल क्रोशे बुनेंगे, एक चेन बुनेंगे, फिर से एक और चेन बुनेंगे और यहाँ पे हम सेंटर में एक डबल क्रोशे बुनेंगे। यहाँ पे 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और फिर से हमने जहाँ पे नीचे डबल क्रोशे को बुना था वहाँ पे डबल क्रोशे बुनेंगे और फिर से अगले लूप में भी डबल क्रोशे बुन लेंगे। फिर से 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे
यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे, फिर से इसी लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे, फिर से हम इसी लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे हम 2 फाउंडेशन चेन बुनेंगे। इस तरह से हम फिर से डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से उससे अगले लूप में भी डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखें, ये दिखता है कुछ इस तरह से। इस लूप में हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे और अगले लूप में भी हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे। यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे और अब हम इसके सेंटर में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से आप 2 चेन बुने और अगले लूप में डबल क्रोशिया को बुना और फिर उससे अगले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुना। ये देखें इस तरह से। इसी तरह ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लें। ये देखें, ये इस तरह से हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे और इसको लॉक कर देंगे। यहाँ पे हम 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे, अगले लूप में हम डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे, उससे अगले लूप में भी डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे और अब इन तीनों लूप को एक साथ बुनेंगे। यहाँ पे हम 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, अगले लूप में भी डबल क्रोशिया बुनेंगे और उससे अगले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे। यहाँ पे फिर से हम 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और इस लूप में हम डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे, इससे आगे वाले लूप में भी हम डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे और तीसरे वाले लूप में भी हम डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे और बाकी इन सब को हम एक साथ बुनेंगे। यहाँ पे हम फिर से 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और यहाँ पे हम अगले लूप में डबल क्रोशिया को बुन लेंगे और उससे अगले लूप में भी डबल क्रोशिया बुन लेंगे। यहाँ पे हम 2 फाउंडेशन चेन बुनेंगे और ये जो हमने वी बनाया था, वी के कॉर्नर पे हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे, 2 चेन बुनेंगे, फिर इसी लूप में हम डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। यहाँ पे हम 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और अब हम यहाँ पे अगले कॉर्नर में डबल क्रोशिया को बुनेंगे, फिर से अगले लूप में डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हम फिर से फाउंडेशन चेन बुनेंगे 2 दफ़ा, अगले लूप में हम डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे, उससे अगले लूप में भी हम डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे और उससे अगले लूप में भी डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। अब हम इन चारों में से एक साथ निकालेंगे और यहाँ पे हम फिर से फाउंडेशन चेन बुनेंगे 3 दफ़ा। यहाँ पे हम इस लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे, इससे अगले लूप में भी हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे हम तीसरे वाले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे। 3 दफ़ा यहाँ पे साथ साथ डबल क्रोशिया बुनने के बाद
हम यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे। इस लूप में हम डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। अगले लूप में भी हम डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे और तीसरे वाले लूप में भी हम डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे। अब हमने इन सब को एक साथ बुनना है इस तरह से। यहाँ पे हम फिर से 3 फाउंडेशन चेन बुनेंगे और इस लूप में हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे, साथ ही अगले लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखें, ये डिज़ाइन दिखता है कुछ इस तरह से। इसी तरह से ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लें। ये देखें, हमने इसी तरह से ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लिया है, जो कि दिखता है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे और इसको लॉक कर देंगे। स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको लॉक करने के बाद फिर से स्लिप स्टिच बुनेंगे। तीन दफ़ा हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच को बुनना है। ये देखें, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच को बुन लिया है। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे 3 दफ़ा, डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे, फिर से डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे और अब हम इन तीनों लूप में से एक साथ ऊन को निकाल लेंगे। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे 4 दफ़ा। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे, अब हम यहाँ पे 2 फाउंडेशन चेन बुनेंगे और अब हम यहाँ पे वी के सेंटर में डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुन लिया। 8 दफ़ा डबल क्रोशिया बुनने के बाद हम यहाँ पे 2 फाउंडेशन चेन बुनेंगे और फिर से इसी लाइन के ऊपर हम डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे और यहाँ पे हम 4 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और अब हमने ये सेंटर के लीव को कंप्लीट करना है। डबल क्रोशिया को हम हाफ बुनेंगे, फिर से डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे और तीसरे लूप में भी हम डबल क्रोशिया को हाफ बुनेंगे और अब हम इन चारों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम फिर से फाउंडेशन चेन बुनेंगे 4 दफ़ा और अब हम इस लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। यहाँ पे हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे 1 2 फाउंडेशन चेन बुनने के बाद हम वी के सेंटर में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 दफ़ा हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनना है। 8 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुनने के बाद हम यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनेंगे 2 दफ़ा और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे, फिर से अगले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखें, ये दिखता है कुछ इस तरह से। ये देखें,
सेंटर में भी एक लीव हो गया। इसी तरह ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लें। ये देखिए हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। ये दिखता है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच की मदद से इसको लॉक करेंगे। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। यहाँ पे हमने 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनी। इसी लेयर के ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया को बुनेंगे और अगले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे। यहाँ पे हम 2 फाउंडेशन चेन बुनेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे। एक फाउंडेशन चेन बुनेंगे, फिर से अगले लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। यहाँ पे फिर से एक फाउंडेशन चेन बुनेंगे और फिर से अगले लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। इसी तरह फिर से एक चेन बुनेंगे और अगले लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। एक और चेन बुनेंगे और अगले लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखें 8 दफ़ा हमने नीचे डबल क्रोशिया बुना था और 8 ही दफ़ा हम ऊपर डबल क्रोशिया बुनेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने सेंटर में एक एक चेन डालते जाना है और डबल क्रोशिया को बुनते जाना है। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे 2 दफ़ा और इसी लाइन के ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया को बुनेंगे और अगले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे। फिर से यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनेंगे 2 दफ़ा। इस लूप में हम सिंगल क्रोशिया को बुनेंगे। ये जो लीव का सेंटर है यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया को बुना और यहाँ पे हमने फाउंडेशन चेन बुनी 2 दफ़ा और फिर से हमने इस लाइन के ऊपर ही डबल क्रोशिया को बुनना है। इसी लेयर के ऊपर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे हम 2 फाउंडेशन चेन बुनेंगे। इसी तरह से हमने इसको बुनते जाना है। ये देखें डबल क्रोशिया बुना, एक चेन बुनी, अगले लूप में डबल क्रोशिया बुना। ये देखें ये डिज़ाइन दिखता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये देखें ये लीव वाला डिज़ाइन हमारा नीचे से कंप्लीट हो गया है। इसी तरह ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लें। ये देखें हमने ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बुनेंगे और ये देखें हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बुन लिया। फिर से एक और स्लिप स्टिच बुना, फिर से स्लिप स्टिच बुना। इसी तरह हम स्लिप स्टिच बुनते हुए डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनी, अगले लूप में हमने डबल क्रोशिया को बुना। यहाँ पे फिर से 2 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनी। इस लूप में हम डबल क्रोशिया को बुनेंगे
और फिर से हम इसी लूप में एक और डबल क्रोशे बुनेंगे। यहाँ पे हमने ये 2 दफ़ा डबल क्रोशे को बुना है और फिर एक फाउंडेशन चेन बुनी है। अब हम अगले लूप में डबल क्रोशे को बुनेंगे। फिर से हमने इसी लूप में डबल क्रोशे को बुनना है। ये देखें, हमने उसी लूप में फिर से डबल क्रोशे को बुन लिया और यहाँ पे एक फाउंडेशन चेन बुन ली। यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशे बुनेंगे। फिर से हम इसी लूप में डबल क्रोशे को बुनेंगे, साथ हम एक फाउंडेशन चेन बुन लेंगे और फिर हम अगले लूप में डबल क्रोशे को बुनेंगे। इसी लूप में हम फिर से डबल क्रोशे को बुनेंगे, फिर से यहाँ पे एक फाउंडेशन चेन बुनेंगे। अब ये देखें, ये जो लीव का सेंटर है इसको हमने स्किप कर देना है। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं बुनना। डबल क्रोशे को हम आगे बुनेंगे इस तरह से। फिर से हम इसके साथ डबल क्रोशे को बुन लेंगे। यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे 2 दफ़ा और फिर से हम इस लूप में डबल क्रोशे को बुनेंगे 2 दफ़ा। इस लूप में हम डबल क्रोशे को बुनेंगे। सेंटर में हमने एक फाउंडेशन चेन बुननी है और फिर से हमने इसी लूप में डबल क्रोशे को बुनना है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको सारा डिज़ाइन बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको डिज़ाइन की समझ नहीं आती, कहीं पे आपको मुश्किल पेश आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखें, ये डिज़ाइन दिखता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे इसके ये दोनों कॉर्नर आपस में मिल गए हैं।
इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लें। ये देखिए हमारा ये सारा सर्कल जो है इस तरह से ये हमारा सारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से करेंगे लॉक। सीजर की मदद से ऊन को काट देंगे इस तरह से। यहाँ पे एक और फाउंडेशन चेन बुनेंगे और इसे लॉक कर देंगे। अब हम यहाँ पे ऑफ वाइट कलर में डिज़ाइन के नीचे पीको करेंगे। इस तरह से गिरा लगाएं। क्रोशे हुक बाहर वाली साइड से डालते हुए गिरा को अंदर वाली साइड से बाहर की तरफ खींचना है और ऊन को टाइट करें। यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुने, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशे को बुने, फिर से यहाँ पे एक और डबल क्रोशे को बुने, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। फ्रेंड्स, इस एक वीडियो में मैं आपको 2 तरह की पीको करना बताऊंगी। आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो इस डिज़ाइन से पीको कर लीजिए, चाहें तो आप दूसरे डिज़ाइन से पीको कर लीजिए। ये देखें यहाँ पे फिर से डबल क्रोशे बुना, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे और इस तरह से ये पीको डिज़ाइन हो जाएगा। इस तरह से ऊन को काट दीजिए। और यहाँ पे डबल क्रोशे को बुनेंगे, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशे को बुनेंगे, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे को बुनेंगे, अगर आपको इस डिज़ाइन में पीको पसंद है तो इसी तरह ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लें। अब मैं आपको दूसरा डिज़ाइन बताऊंगी। दूसरे डिज़ाइन में हमने पीको इस तरह से करनी है। यहाँ पे हमने 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनी, क्रोशे हुक को डालते हुए यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बुन देना है। फिर से हमने 3 दफ़ा चेन बुनी और इसी तरह क्रोशे हुक को डालते हुए हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बुन देना है। फिर से हमने यहाँ पे 3 दफ़ा चेन बुननी है और फिर से हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच की मदद से इसको लॉक करते जाना है। अगर आपको इस डिज़ाइन में पीको पसंद है तो आप इस डिज़ाइन में कर सकते हैं। अगर आपको वो पहले वाला डिज़ाइन पसंद है तो आप उस डिज़ाइन में भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। दोनों डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगते हैं।
ये देखें, ये भी पीको डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह आप ये सारा सर्कल कंप्लीट कर लें और इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए आपने इसी तरह दोनों साइडों पे बाजुओं पे भी पीको कर लेनी है और गले पे भी पीको कर लेनी है। ये देखें, हमने इसके दामन पे इस तरह से पीको कर ली है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, देखें। और इसी तरह से हमने इसके बाजू पे भी पीको कर ली है, ये देखें। हमारी फ्रॉक की जो लंबाई है वो है 19 इंच। अब हमने बैक साइड पे बटन टेक बनाना है। बटन टेक हम इस साइड पे बनाएंगे ताकि ये धागे कवर हो जाएं। इस तरह से गिरा लगाएं और एक कॉर्नर से स्टार्ट करें। इस तरह से गिरा को टाइट करें। एक चेन बुने। इस धागे को हमने साथ साथ ही कवर करना है ताकि ये अंदर ही लॉक हो जाए। यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुने, फिर से इसी लूप में सिंगल क्रोशे बुने, इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशे बुने, ये देखें, यहाँ पे आप सिंगल क्रोशे को बुनते जाएं। नीचे के धागे को हमने लॉक कर लिया है। अब जो अजाफी ऊन है उसको हम काट देंगे। इस तरह से बहुत ही सेवली आपने इसको काट देना है। इसी तरह से सिंगल क्रोशे को बुनते हुए हमने इस कॉर्नर तक सिंगल क्रोशे को बुन लेना है। ये देखिए, हमने इस कॉर्नर तक सिंगल क्रोशे को बुन लिया है। अब हम यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और इसको दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। यहाँ पे एक लूप को छोड़ के दूसरे वाले लूप में हम सिंगल क्रोशे को बुनेंगे। ये देखें, यहाँ पे भी हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे। ये देखें, यहाँ पे अगर हम एक लूप को बढ़ा देंगे तो ये हमारा कॉर्नर ख़राब हो जाएगा। हमने यहाँ पे बढ़ाना नहीं है। एक लूप को छोड़ के बुनेंगे तो ये बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। इसी तरह सिंगल क्रोशे बुनते हुए हम इसको इस कॉर्नर तक सिंगल क्रोशे बुन लेंगे। ये देखें, हमने इस कॉर्नर तक इसको सिंगल क्रोशे बुन लिया है। यहाँ पे हम फिर से एक चेन बुनेंगे और इसको दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम फिर से सिंगल क्रोशे बुनेंगे, फिर से अगले लूप में सिंगल क्रोशे बुनेंगे। इसी तरह हम सिंगल क्रोशे को बुनेंगे इस कॉर्नर तक और फिर इस कॉर्नर तक। हम इसको इतना बुनेंगे जितनी हमें बटन टेक की चौड़ाई चाहिए। और ये देखें, ये हमारा बटन टेक हो गया है रेडी।
यहाँ पे हम सीज़र की मदद से ऊन को बहुत ही सेफली काट देंगे और एक चेन बुन के हम इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से हम स्वेटर स्टिचिंग करने वाली एक नीडल ले लेंगे। इस तरह से ऊन को डालेंगे और हमारा ये जो बटन टेक है इसको हम अंदर वाली साइड पे इस तरह से स्टिच लगाएंगे। बिल्कुल साथ रखते हुए बहुत ही सेफली स्टिच लगाने हैं आपने। बिल्कुल इसी तरह से आप इसमें छोटे छोटे स्टिच लगाएं। नीडल को हम बैक साइड पे निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम एक गिरा लगाएंगे। गिरा लगाने के बाद इसको हम अंदर वाली साइड पे कवर करते हुए इस तरह से लॉक करेंगे। और जो एक्स्ट्रा ऊन बचेगी उसको हम बहुत ही सेफली काट देंगे। ये देखें, ये हमारा बटन टेक रेडी हो गया। इसमें हम इस तरह से बटन लगा लेंगे। ये देखें, ये हमारी फ्रॉक हो गई है रेडी, जो कि दिखती है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक फ्लावर। ये देखिए, फ्लावर मैंने पहले से ही बना लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी। ये देखें, फ्लावर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप इस फ्लावर को कंधे पे भी लगा सकते हैं, इस तरह से सेंटर पे भी लगा सकते हैं। साइड पे दो छोटे छोटे और फ्लावर लगा दीजिए, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन मैं इसको यहाँ पे लगाने वाली हूँ। नीडल की मदद से आप इस फ्लावर को लगा लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।